सभी को राम राम। मैं BS परमार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने पाल शैली के बारे में पढ़ा था और आज हम चाह रहे थे कि इस वीडियो में हम जो है पाल शैली के जितने भी MCQ के क्वेश्चन बनते हैं उन पे वीडियो बनाए। और मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो कम प्रश्न बन रहे थे, 5-7 ही क्वेश्चन जो है वो मुझे अभी मिले अपने बुक्स में जो मेरे पास रिकॉर्ड है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा वीडियो लंबा हो, 4-5 क्वेश्चन के लिए तो वीडियो बनाना अभी उचित नहीं है। तो आज हम जो जैन शैली और अपभ्रंश शैली के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो MCQ के प्रश्न है वो इन जो है वो दोनों शैलियों के इकट्ठे करेंगे। तो कम से कम वीडियो 12 मिनट का तो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं जो है वो आज आपको जैन शैली और अपभ्रंश शैली के बारे में हम जो है वो आज जानेंगे, इसको पढ़ेंगे और जो इनके MCQ है वो इकट्ठे ही करेंगे। जैन शैली और अपभ्रंश जो शैली है एक ही नाम है। पहले इसका नाम जैन शैली रखा गया था और फिर बाद में इसका नाम जो है अपभ्रंश शैली जो है वो रखा गया है। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरह से ये जैन शैली जो है अपभ्रंश शैली तक पहुंची है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो जैन शैली और अपभ्रंश शैली है। जैन शैली के चित्रपराय श्वेतांबर जैन संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों से मिलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, जो जैन शैली है उसके चित्र किस संप्रदाय से मिलते हैं? श्वेतांबर जैन, श्वेतांबर दिगंबर दो ये जैन धर्म के संप्रदाय रहे हैं। इन दो में से ये श्वेतांबर जो संप्रदाय है उस शैली से संबंधित है, जो पाटन, खम्भाल, अहमदाबाद, जैसलमेर, बीकानेर आदि नगरों के जैन भंडारों में सुरक्षित है। और ये जो मैंने आपको नाम बताया है, पाटन है, खम्भात है, अहमदाबाद है या जैसलमेर है, बीकानेर है, यहाँ पे जो जैनों के भंडार है वहाँ पे ये चित्र जो है वो सुरक्षित रखे गए। तो इनमें से कोई एक नाम या दो नाम आ सकता है कि जैन धर्म के जो ग्रंथ है, जैन धर्म के जो चित्र है वो कहाँ पे सुरक्षित है। तो इनमें से कोई सा भी यदि एक नाम आता है तो आपने उसको नोट करने लेना, अपने पास लिख लेना है। इस बात पे मैं थोड़ा विशेष ध्यान दे रहा हूँ, ये आपने नोट करना है कि श्वेतांबर जैन धर्म की अन्य सचित्र पोथियाँ 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष रूप से लिखी गई है। ये जो इसका है लिखने का काल है, चित्र को छापने का जो है ये काल है, इसलिए मैं इस पर विशेष जोर दे रहा हूँ, ये आपने इसको नोट कर लेना है। दिगंबर जैन धर्म ग्रंथों में षटखंडागम ताड़पत्रिक ग्रंथ है जिसमें चित्र बने हैं। यह 1133 से 1120 के बीच चित्रित हुए हैं। इसमें श्रावकों, मुनियों एवं चक्रेश्वरी देवी का अंकन महत्वपूर्ण है। ये आपने ध्यान देना है। तो दिगंबर जो इनका संप्रदाय है, दूसरा जो संप्रदाय है उसके चित्रण कब हुए हैं और इसमें किन किन का अंकन जो है वो मुख्य रूप से किया गया है। दिगंबर ग्रंथों में 1427 ईस्वी का देववाड़ा में के नेमिनाथ जैन मंदिर में लिखा गया ज्ञानार्णव दूसरा ग्रंथ है, इसमें चित्र है। तो ये जो दूसरा ग्रंथ इसका बना हुआ है ज्ञानार्णव, ये जो है 1427 में बना है और देववाड़ा के नेमिनाथ जैन मंदिर में इसका चित्रण हुआ है। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें बताया गया है कि इस जो जैन शैली है इसको पहले किस किस नाम से पुकारा गया है, किस किस जो चित्रकार ने या जो भी इसके विशेषज्ञ रहे हैं उन्होंने किस तरह से इस शैली का नाम और किस सन में जो है वो क्या नाम बदल करके रखा और लास्ट में जो है वो अपभ्रंश शैली इसका नाम कपड़ा। तो ये विशेष रूप से आपने ध्यान देना है कि इस शैली के नाम के संबंध में अनेक विवाद है। ये मैं पहले ही तभी कह रहा हूँ कि अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। इस शैली को जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिम भारत की शैलियाँ तथा अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारा है। अब कहाँ कैसे कैसे पुकारा है? सन 1942 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिम भारत शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नाम पश्चिम भारतीय शैली माना। तो ये दो जो आपके कलाकार थे
दो जो चित्रकार थे या दो जो इसके विशेषज्ञ रहे हैं, इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? पश्चिम भारतीय शैली। तो पश्चिम भारतीय शैली किसने नाम दिया था? तारानाथ और आनंद कुमार स्वामी ने इसका समर्थन किया था। तो ये इस तरह का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि किसने जो है इस शैली का नाम पश्चिम भारतीय शैली माना। स्वर्गीय चमन लाल मेहता ने 1924 ईस्वी में गुजरात शैली के नाम से इस शैली का विवेचन रूपक नामक पत्रिका में प्रकाशित किया। तो गुजरात शैली इसको किसने नाम दिया था? चमनलाल मेहता ने 1924 में। 11वीं शती से 15वीं शती के मध्य पश्चिम भारत में जिन सचित्र ग्रंथों को तैयार किया गया उनका मुख्य विषय जैन धर्म था। तो कब ये तैयार की गई है? 11वीं शती से 15वीं शती के बीच में। इसलिए इन ग्रंथों के चित्रों में की शैली का एक तीसरा नाम जैन शैली प्रस्तुत किया गया। तो 11वीं शती से 15वीं शती के मध्य में पश्चिम भारत में जिन चित्रों को तैयार किया गया उनका मुख्य विषय था जैन धर्म। यदि जैन धर्म इनका मुख्य विषय था तो इस शैली का नाम भी क्या रखा गया? जैन शैली रखा गया। इस नाम से सहमत होकर पर्सी ब्राउन तथा अन्य विद्वानों ने इसे इसी नाम से संबोधित किया। तो पर्सी ब्राउन जो विद्वान थे उन्होंने जो है इस शैली का नाम क्या रखा? जैन शैली रखा था, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित इसमें चित्र बने थे। इस पे आपने थोड़ा ध्यान और देना है। ये प्रश्न जो मैक्सिमम पूछा जाता है कि कालांतर में यह जैन शैली धर्म के अतिरिक्त, किस धर्म के अतिरिक्त इन्होंने चित्र और बनाए थे? वैष्णव धर्म के ग्रंथ, वैष्णव धर्म के ग्रंथ या जैनेंद्र ग्रंथों में भी प्रयुक्त हुई। तो ये जो है इसके विषय में एक प्रश्न आपको से अलग से पूछा जाता है कि जैन धर्म के, जैन शैली के अतिरिक्त इसने किस धर्म के ग्रंथों से इसके चित्र बने थे? तो वैष्णव धर्म के चित्र बने थे। ये आपने ध्यान देना है। अतः इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोतीचंद तथा राय कृष्ण दास ने इस शैली का नाम अपभ्रंश शैली के नाम से पुकारना अधिक प्रयुक्त समझा। तो आपने पूरी कहानी ये देखी है कि जैन शैली से लेकर के अपभ्रंश शैली तक किस तरह जो है वो क्या क्या इसमें चेंजिंग आए है, किस कलाकार ने, किस विशेषज्ञ ने इस शैली को जो है कौन सा नाम दिया था। तो ये आपने सारा इसमें नोट कर लेना है। विशेष रूप से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें कि अपभ्रंश शैली के चित्र जो है, इसके 3 प्रकार के चित्र हमें मिलते हैं और ये अलग अलग चित्र मिलते हैं। विशेष रूप से आगे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसके चित्र जो है वो किस किस तरह से बने हैं। तो 3 मुख्य विधाएं जो है वो इस शैली के चित्र 3 मुख्य विधाओं से बने हैं। पहला हमारा है ताड़ पत्रों पर बने पोथी चित्र है। दूसरा हमारा है कपड़े पर बने पटचित्र है। तीसरा हमारा है कागज पर बने पोथी चित्र या फुटकर चित्र है। ये जो चित्र बने हैं इनके नाम मैक्सिमम नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यदि आप चाहे तो आप यहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि ताड़ पत्र पे कौन कौन से चित्र बने हैं, कपड़े पे कौन से बने हैं और आपके पोथी पे जो है कौन से बने हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ताड़ पत्र पर बने पोथी चित्र जो है, ये इसके नाम भी बड़े अटपटे से है और याद रखने बड़े मुश्किल है, इसलिए इन पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं और ना ये पूछे भी नहीं जाते हैं। सिर्फ ये पूछा जाता है कि ये जो इनके चित्र जो है वो कहाँ कहाँ पे बने हैं। तो इनके चित्र जो है ताड़ पत्र पे बने हैं, कपड़े पे बने हैं और इनके जो कागज पे इनके चित्र बने हैं। तो ये जो आपके अपभ्रंश शैली से संबंधित हमारी आज की जो है वो जानकारी थी, ये आपको मिल चुकी है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।